गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी लंबी समय के बाद आज जो क्लास है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं दिल्ली गया हुआ था और मैं वहाँ से रिटर्न हुआ। तो जो रेड आई फ्लू है उससे मैं इफ़ेक्ट हो गया, प्रभावित हो गया, और जिसके कारण मेरी जो आइज़ थी वो रेड थी। और इतने समय तक मैं स्क्रीन, डॉक्टर ने भी मना कर रखा था कि ना देखें आप, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो इस वजह से मैंने स्क्रीन नहीं देखी, बट आफ्टर 1 वीक अप्रॉक्स हो चुका है। तो मैं आज अभी फिलहाल के लिए सब ठीक है, आइज रन नहीं है। तब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज छोटी सी क्लास लूँगा क्योंकि एक लंबा समय हो गया था जिससे हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, है ना। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और कास्ट के निजात के आधार पर हम राजनीति की बात कर रहे थे। इसमें हमने जेंडर के आधार पर देख लिया था डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है समाज में, जो ये सोसाइटी है। और साथ में जो सोसाइटी एक पॉलिटिकल बेस पे अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने देखा था कि कैसे लोग एक चेयरमैन नाम देते हैं, ना कि एक चेयरपर्सन बोलते हैं। जबकि चाहे वहाँ की जो प्रतिनिधि हो, जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कर रही है या कर रहा है, जो भी है, आपको एक अपर लेवल पे रिप्रेजेंट करना, आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना। भले ही एक महिला प्रधान हो, लेकिन उसे महिला प्रधान वो ना बोल के, आप चीफ वुमेन ना बोल के, जो वहाँ का जो हेड होता है उसे चीफ जो है या प्रधान, वो चीफ मैन या प्रधान बोला जाता है या प्रमुख बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह चेयरपर्सन यूज जो वर्ड होता है वो बेहतर होता है, जो यूज करना चाहिए आपको। इसमें जेंडर बायसनेस नहीं दिखती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, चेयरमैन यूज करते हैं, है ना। तो इससे क्या है, बायसनेस दिखती है। कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है है ना। लेकिन ये नहीं करना है आपको। आज से आपको ऐसी चीज यूज करना है क्योंकि आप ही जो फ्यूचर हो, और आप ही अगर उसको, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं आपको बताएगा। ठीक है, किताबों से रट के सब पढ़ा देंगे, है। लेकिन क्या होता है, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचरिस्टिक बनाए, समाज में एक बेहतर कैसे आप रह सकते हो, कैसे आप सोच सकते हो, कैसे आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में बताना जरूरी होता है। ओके, तो हमने जेंडर समझा। फिर रिलीजन। अब रिलीजन की हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स से रिलीजन अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के अकॉर्डिंग आरटीआई के मानवाधिकार के आधार पर और विमेंस के आधार पर, विमेन राइट के आधार पर, जो कि वोट से रिलेटेड था, है ना। गांधी जी ने भी कहा था हम उसको अलग नहीं कर सकते। भाई क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को, न कि धर्म को धर्म माना, किसी एक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, है ना, इस टाइप के धर्म की बात नहीं की थी। उन्होंने धर्म की बात की थी, धर्म न दूसर सत्य समाना, सॉरी, अहिंसा परमो धर्मा, है ना। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। वो किस जात, किस कास्ट, किसी जेंडर या किसी भी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं दिखाते थे, उसे ही उन्होंने माना धर्म। तो उसकी बात करते थे कि कोई भी है, किसी भी अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हो, लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन है। दैट मीन्स वो एक पर्सन है, और पर्सन जो है एक ह्यूमन है, नहीं एक मानव है। और एक मानव का कर्तव्य होता है कि एक मानव की उसके किसी भी सुख दुख में उसका साथ दे, है ना। तो मानवाधिकार जो इसकी बात की थी, सेम उसी वही बात मानवाधिकार भी करता है। रिलीजन किसी उससे नहीं होता है। जो भी माइनॉरिटीज लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उन्हें सदैव अपर सेक्शन में रखना या उनमें इम्प्रूवमेंट करना ही मेन एम होना चाहिए, ना कि हिंदू को आगे बढ़ाना, मुस्लिम को आगे बढ़ाना, ये कुछ नहीं, है ना। अब
भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष, इसीलिए कहा गया है भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। रिलीजन में जो आपको बता रहे हैं, जो भी आपको समझा रहे हैं कि भारत हिंदुओं का देश है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप संविधान को पूरा देख लीजिए, उसमें भी नहीं लिखा है भारत किसका देश है। भारत सबका देश है, सभी यहाँ पर रह सकते हैं बराबर अधिकार से। और वुमेन मूवमेंट्स की बात की थी, जिसमें उन्होंने विमेन्स किसी भी कास्ट की हो उनको कहीं पर भी अधिकार नहीं थे, ठीक है। तो वोट के अधिकार के लिए वो सब इक्वल थी, महिला तो महिला, है ना। जैसा कि आप इसमें देख पा रही हैं, आज ये हमने इसलिए लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी, जो इस समय भारत की प्रथम महिला, ट्राइबल महिला, है ना, राष्ट्रपति है ना। तो प्रथम नागरिक हैं। तो ये दिखाता है, इसमें दो हैं, एक तो ट्राइबल है ना, जो कि जनजातीय जिसे कहते हैं। तो इससे अब ये प्रतीत होता है, या ये इंगेजमेंट आता है कि सबसे जिसको बिल्कुल इंडिया से अलग, बिल्कुल सभी जात धर्मों से अलग मान लिया जाता था, वो आज राष्ट्रपति है। तो आप भी सोच सकते हैं, अगर आप भी मेहनत करते हैं, आप भी लगन से काम करते हैं और किसी प्रकार के कोई भी बहकावे में नहीं आते हैं, है ना, उन लोगों को आप साथ छोड़िए जो चमचागिरी या उसमें वो रहते हैं। आप सत्य, सच्चा और आपको बेहतर राह कौन दिखा सकता है, उसको सदैव फॉलो कीजिए। और लोग उसको क्रिटिसाइज करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते, जो सत्य बोलने में और सच्चाई के साथ चलने में कोई ऐतराज नहीं करता, है ना। तो उसमें हमने मूवमेंट की बात की थी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर हमने रिलेशनशिप देख लिया था पूरा। अब हमको यहाँ पर कम्युनलिज्म की बात करनी है ना, जिसे हम कहते हैं संप्रदाय या सांप्रदायिकतावाद, है ना, सॉरी, अरे यार, सांप्रदायिकतावाद, ठीक है। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद, ठीक है। अब सबसे पहले संप्रदाय क्या होता है ना, समझने की जरूरत है। तो अगर हम संप्रदाय की बात करें, तो संप्रदाय जो होता है, एक ही धर्म, कोई धर्म है कि अलग अलग परंपरा और विचारधारा जो जो मानने वाले वर्ग को हम संप्रदाय कहते हैं। सपोज दैट आप हिंदू धर्म को लो, या बुद्ध, या इस्लाम, मतलब सॉरी, इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म जो बात करते हैं हम लोग, उसको लो, या क्रिश्चियन लो, है ना। अब इनमें देखो, हिंदू धर्म में भी अलग अलग वैष्णव सभ्यता, अलग अलग जिसे मानते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें भी शिया सुन्नी हो जाते हैं, अलग अलग पंथ हो जाते हैं, धर्म में पंथ हो जाते हैं, और अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज करते हैं। कुछ कॉमन करते हैं, लेकिन बाकी तरीके अलग अलग करते हैं। शिया सुन्नी की बात करते हैं, अपने अपने जो संप्रदाय, अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने पंथ को सर्वोच्च मानने के लिए मानते हैं, आपस में टकराव देखा होगा। यही ईसाई में, जो कि हमने आयरलैंड में बात की थी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं, उनमें हुआ था आपस में डिवाइडेशन, आपस में जो लड़ाई हुई थी, उसे भी क्या मान लिया गया था, आयरलैंड तो उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण आयरलैंड में डिवाइड हो गया था, है ना। आपको बेहतर एग्जाम्पल, आपको सोशल, आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको समाज के जो करंट में चल रहे हैं इश्यूज, उन पे फोकस करना होगा। तो इसलिए संप्रदाय एक ही धर्म में मानने वाले अलग अलग पंथों को, अलग अलग चीजों को, अलग अलग ग्रुप को मानने वाले लोग एक संप्रदाय के होते हैं।
उन्हें ही संप्रदाय कहा जाता है। अब उसकी जो चरमपंथता होती है, इसका मतलब होता है कि वो नहीं, हमारा धर्म, मतलब समझ रहे हैं आप कि हिंदू धर्म, बाकी बात करें मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो नहीं, हमारा जो शिया सर्वोच्च होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, सुन्नी सबसे खराब होते हैं, कैथोलिक सबसे अच्छे होते हैं, प्रोटेस्टेंट सबसे बेकार होते हैं। इस प्रकार की जो एक एक भावना होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो एक पीक पे चली जाती है ना। फिर तो उसके मानने वाले लोगों को हम उस संप्रदाय के या सांप्रदायिकतावाद के नाम से जानते हैं, है ना। वाद मतलब कट्टरपंथिता से जुड़ जाता है। लेकिन आपको इस तरीके से किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है अगर आपको एक बेहतर नागरिक बनना है। हाँ, क्योंकि आपको मैंने बताया, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है, तो संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्र का प्रतीक नहीं माना गया है, ये फैक्ट है ना। तो इसको आप कभी भी उसका बेस नहीं मान सकते हो, है ना। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि संप्रदाय किसे कहते हैं। एक धर्म में मानने वाले अलग अलग ग्रुप के लोगों को हम संप्रदाय के उसमें रेडी में रख लेते हैं। तो पीपल, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जो एलिज द पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटीज रिलीजियस कम्युनिटीज सफर अ लॉट वॉट एवर देयर इज द कम्युनल वायलेंस, है ना। अब क्या होता है, एक हमने बात की धर्म की, हमने बात की इस्लाम की, उसमें हमने देखा, आज आप अभी लेटेस्ट कल कल एक पॉलिटिकल पार्टी रैली निकल रही थी, उसमें एक क्या हुआ, बम धमाका हुआ, और उसमें 20 अबव लोग जो है मारे गए। तो वो क्या थे, वो किसी भी जाति धर्म को माना कि नहीं माना, नहीं माना ना। और वहां पर जबकि पाकिस्तान की अगर मैं बात कर दूं तो वहां पर वो एक मुस्लिम कंट्री के नाम पर ही बना है। इंडिया सेकुलर है, इंडिया में कोई भी धर्म नहीं है ना, कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो किया जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, पीपल माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी सफर अ लॉट whenever they communal in the violence, इनके साथ एक दूसरे के साथ वायलेंस की जो श्रेणी होती है, ह्यूमन राइट्स जो होता है, ह्यूमन राइट जो है, उन्होंने ये माना कि धर्म के अंदर, जो धर्म होता है उसके अंदर जो माइनॉरिटीज लोग होते हैं, जो दबे हुए लोग होते हैं, मतलब कमजोर लोग होते हैं, पुअर पीपल्स होते हैं, उनमें बहुत सा कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है। यानी अगर आप अपने धर्म में देख लीजिए, हिंदू हैं, हिंदू में आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप किसी भी कास्ट से हैं, लेकिन आप अगर अच्छी श्रेणी में हैं तो आप दूसरे पीपल को सताते रहते हैं, उसे ही कम्युनलिज्म माना गया, उसे ही जो सांप्रदायिकतावाद माना गया, है ना। ये आपको इसका एग्जाम्पल जो हमने बात की थी, एक बेहतर एग्जाम्पल आपको कहाँ मिल सकता है, आपको आयरलैंड में मिल सकता है। धर्म को राष्ट्र का आधार अगर मान लिया गया तो समस्या तभी से शुरू हो जाती है। और उत्तरी आयरलैंड में यही हुआ था कि वहाँ राष्ट्र की जो है अवधारणा को, क्रिश्चियन हैं सभी लेकिन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की श्रेणी में आते हैं, तो कैथोलिक लोगों ने प्रोटेस्टेंट लोगों को जो थे उनको बाहर खदेड़ दिया, तो उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड में डिवाइड हो गया। इसमें प्रॉब्लम तब और क्रिएट हो जाती है जब क्या होता है कि आपस में लोग अपने धर्म, अपनी समुदाय को महान बताते हैं। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हम सर्वोपरि हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्षत्रिय हैं, आप सर्वोपरि हैं, कैसे हो सकता है? आप वैसे हैं, आप गुप्ता हैं, आप कैसे हो सकता है ना। तो इन चीजों को अगर आप रखोगे एक ह्यूमन की कैटेगरी को उससे अपर, तो इसमें विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है किसी भी राष्ट्र, किसी भी संप्रदाय के लिए ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आप नागरिक हैं, इंडियन हैं, आप इंडियन बने रहिए और नागरिक बने रहिए,
देश की जो सत्ता है, राजनीति जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। और कहीं जहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है वहां पर डेवलपमेंट का लेवल भी बेहतर नहीं होता है ना। तो कम्युनल जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इट बेस्ड ऑन द आइडिया रिलीजन इन द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोसाइटी सोशल कम्युनिटी। जो आइडिया, विचार, धर्म के जो सिद्धांत हैं उस पे जो है सोशल कम्युनिटी बिलोंग करती है, मतलब बेस रहता है, उसका बेस है, ठीक है। किसी भी सोशल कम्युनिटी का बेस है किस पे? आइडिया और धर्म पे, विचार और जो धर्म की जो विचारधारा है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज बेस होती हैं। जैसे आज बीजेपी की बात करें, सुनिए, ठीक है, थोड़ा एक ही स्लाइड का करेंगे और बट समझिए, है ना। सोशल कम्युनिटीज जो बेस होता है वो धर्म के विचारधारा पर होता है। आज बीजेपी को हिंदू पार्टी माना जाता है, लेकिन ऐसा गलत है, आपने देखा। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये आगे चल के ये खतरा उत्पन्न करता है ना। दूसरी बात, बीजेपी के बाद जो बीएसपी जो पार्टी है, जो मायावती जी की पार्टी है, उसे दलित वर्ग का मान लिया जाता है। तो ये भी एक सही नहीं है। कोई भी राजा के लिए सभी जो वहां के पीपल्स हैं, डेमोक्रेटिक जो है स्टेट है, मतलब कंट्री है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वही आज जो सपा है, जो समाजवादी पार्टी है, उसे यादव की पार्टी मान ली जाती है, ये भी गलत है। अगर आप सिंगल एक पार्टी को लेके चलेंगे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे कोई भी हो। एक टाइम तक आप रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो है पतन जो है सुनिश्चित है, और वो कंट्री भी डेवलप, प्रदेश भी डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आइडिया जो बेस होता है वो जो सामाजिक जो समाज की जो कम्युनिटी है वो धर्म के आधार पर बेस होती है, उसे ही हम कम्युनल पॉलिटिक्स की संज्ञा देते हैं। हाउ कम्युनल पॉलिटिक्स इज प्रेफर्ड, कम्युनल पॉलिटिक्स कैसे प्रेफर की जाती है? कम्युनलिज्म इन्वॉल्व करते हैं थिंकिंग दैट फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग्स वन कम्युनिटी। जैसे वो फॉलो, जो कम्युनलिज्म होता है उसकी विचारधारा ही है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी बनाए और एक विचारधारा को लेके चलें एक कम्युनिटी की। जैसे हिंदू की बात करते हैं या मुस्लिम की बात करते हैं या क्रिश्चियन ईसाई की बात करते हैं, एक धर्म एक जाति को मान के आगे बढ़ना ही जो है जो कम्युनल पॉलिटिक्स आज प्रेफर कर रही हैं, और ये सरासर गलत है। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, ठीक है। इन सब के क्या होते हैं? फंडामेंटल जो इंटरेस्ट होते हैं, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जैसे जो जो स्लोगन है, ये एक ही समान के लोगों के हो सकते हैं क्योंकि हिंदू ज्यादा है ना। तो ये एक बेहतर सोसाइटी नहीं दे सकते, इसीलिए बीजेपी कंटिन्यू गवर्नमेंट में आती रहती है, मतलब सत्ता में रहती है, लेकिन ये कब तक रहेगा, है ना। आज आप मणिपुर का हाल देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? कुकीज, वहां पर जो अदर पार्टीज हैं वो कैसे एक दूसरे से जंग कर रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। एक सरेआम एक वुमेन्स को क्या किया जाता है, उसको कपड़े उतार के ऐसा जो अफवाह फैलाई जाती है उसको पूरे उसमें घुमाया जाता है कि ये दूसरे कम्युनिटी की है। ये कितना सेमफुल है किसी भी कंट्री के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब किसका परिणाम है? ये कम्युनल पॉलिटिक्स का ही परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। होपफुली आप सिर्फ आप ये अपने पास एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप अपने को बेहतर भी बनाएंगे, है ना। एनी डिफरेंसेस दैट दे may have the relevant या tribals for a community life, any difference जो होते हैं they may have the irrelevant, बहुत से जो डिफरेंसेस होते हैं irrelevant होते हैं, किसी भी कम्युनिटी लाइफ को गलत साबित करते हैं, है ना। तो इट also follow the peoples who follow the different religions can't belong to the same social community। अब कभी ये भी होता है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो होती है इट आल्सो फॉलोज दैट पीपल्स हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स,
वो डिफरेंट रिलीजन से फॉलो करते हैं किसी भी पार्टी को, लेकिन वो सेम जो है सोशल या सामाजिक जो है कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। तो इसको मान लिया जाता है, ठीक है। इट फॉलोअर्स ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन्स हैव द सम कम्युनिटीज एंड दीज आर जो है सुपरफिशियल्स एंड इमटेरियल्स की बात कर ली जाती है, ठीक है। जो पीपल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ को फॉलो करते हैं, और वो किसी भी प्रकार की कोई जो सुपर ऑफिशियल या उसकी कोई भी बात करते हैं उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो किसी भी कम्युनल ग्रुप से नहीं होते हैं, लेकिन वो पार्टी को फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड करती है। अगर हम इसी की बात करें, ये जो हमने दो पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, इसको फॉलो करने वाले लोग, अगर आप कभी जो जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, वो आप साउथ दक्षिण भारत की राजनीति है ना, दक्षिण भारत की राजनीति को अगर आप उठाइए तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर किसी स्टेट, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, है ना, वहां पर किसी भी धर्म को मान के राजनीति नहीं होती है। कोई भी पार्टी अभी तक 2 बार, है ना, सत्ता में बराबर नहीं आई है, ठीक है। एक, अगर इस साल आ गए, अगर काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट साल नहीं आएंगे, फिर दूसरी पार्टी आएगी, ठीक है, अदर आएगी। उसके बाद अगर उसने भी नहीं काम किया तो नेक्स्ट ईयर वो भी नहीं आएगी, अदर आएगी। काम किया भी तब भी अदर आएगी। मतलब क्या होता है, जो रोटेशन चलता रहता है पार्टीज का, इसमें क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा विकास करने को सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ये जनता को ट्रस्ट दिलाते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए, और यही डेवलपमेंट का कारण भी है वहां के। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो 10 10 15 15 20 20 साल जो हो जाते हैं, ईयर्स 15 ईयर्स हो जाते हैं, एक ही पार्टी काम करती है। इससे क्या होता है कि 1 2 साल तो काम करेंगे, फिर वो काम नहीं करेंगे, जब उनका इलेक्शन होगा तब फिर काम करेंगे, नहीं तो फिर वो भी नहीं काम करेंगे। Their interests are bound to be different, involve a conflict. कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो प्रेफर करती है, वो बाउंड हो जाती है जो है डिफरेंट एंड इन्वॉल्व आर कॉन्फ्लिक्ट। तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट के बॉन्ड्स हो जाते हैं, और उसी के इंटरेस्ट के आधार पर वो क्या है कि उससे राजनीति करती है। जैसे हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, हिंदू की बात करना, मुस्लिम्स की बात करना पर्टिकुलर, या अदर कम्युनिटी की बात करना, और वोट बैंक को अपनी तरफ करना, ये जो है कम्युनल पॉलिटिक्स जो होती है वो प्रेफर करती है। लेकिन ऐसा करना एक गलत है। एक डेमोक्रेटिक जो होता है, प्रजातांत्रिक जो है देश में, इन चीजों को प्रेफर नहीं करना चाहिए। खासकर भारत जैसे, जिसमें विभिन्नताएं ही विभिन्नताएं हैं, धर्मों की, जातियों की, तो उसमें एक घातक होता है। एक जो अभी जो बात की जा रही है मणिपुर की, तो वो राजनीति का ही शिकार हुआ है, जो आज मणिपुर पूरा जल रहा है। होपफुली आप कम्युनलिज्म को आप समझ गए होंगे, और आप अपनी भाषा में, इंग्लिश वाले हैं तो लिख लीजिए, हिंदी को हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और फिर भी आप समझते रहिए। अगर आप समझ लिए हैं तो उसको आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेपर में। तो फॉर्म्स कितने रूप होते हैं कम्युनलिज्म के? तो कास्ट के आधार पर जो है संप्रदायवाद होता है, रेस के आधार पर होता है, जैसे अफ्रीकन हो गए, अफ्रीका हो गए, अफ्रीकन मतलब काले लोग हो गए, गोरे लोग हो गए, जो आपने अमेरिका में देखा था, है ना, अमेरिका की राजनीति में देखा था, यही अफ्रीका में भी गांधी जी गए थे ना, तो उसकी बात करते हैं। ट्राइबल पीपल्स के आधार पर देखा होगा आपने, हमने आपको बताया था असम के लोग बोडो लैंड की मांग करते हैं, यानी असम और मेघालय में, ठीक है। और नॉन बोडो लोग अलग होते हैं, वो अलग डिमांड करते हैं कि उनको अलग स्टेट के रूप में संज्ञा, मतलब अलग उनको कर दिया जाए। तो इन दोनों में बोडो लोग अलग अपनी क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, तो इस तरह से आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे वहाँ हो रहा है, ठीक। एथनिक की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र के लोग हो गए, यूपी के अलग हो गए, मराठी हो गए,
राजस्थानी हो गए, राजस्थानी बोला जाता है, गुजराती बोल दिया जाता है, यूपी वाले बोल दिया जाता है ना। तो इस तरह से जो आपस में दंगे होते हैं, इस तरह से किसी भी तरीके से हो सकता है, ऊंच नीच हो सकता है आपस में, हिंदू में हो सकता है ना। ब्राह्मण है, ब्राह्मण में तिवारी शुक्ला और ये नौटंकी कर दिया है ना। तो इस तरह से चीजें जो है, आप संप्रदायवाद को, ये सांप्रदायिकता को बांट सकते हो, है ना। आप समझ भी रह चुके होंगे शायद अच्छे से ये पॉइंट्स। अब वी आर वन, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, ना कि आप इस तरह से कोई भी किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस को, है ना। तो आई थिंक आपको संप्रदाय क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, उसको आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है। तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बहुत से रूप लेता है कम्युनलिज्म, जिसकी हम डिस्कस करते हैं। रिलीजियस जो है ट्रेडिशंस एंड स्टेरियोटाइप ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज, दे बिलीव इन अ सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन्स। क्या होता है कि एक रिलीजन अपने आप को सबसे बेहतर मानता है, हिंदू अच्छा मानता है मुस्लिम से, मुस्लिम अच्छा मानते हैं हिंदू से। हिंदू में बात करें, ब्राह्मण बेहतर मानते हैं क्षत्रिय से, क्षत्रिय बेहतर मानते हैं ब्राह्मण से। यस, धर्म के आधार पर उसमें मुस्लिम्स में सिया सुन्नी जो है, सिया बेहतर मानते हैं सुन्नी से, सुन्नी बेहतर मानते हैं सिया से। ये जो राजनीति है अपनी धर्म को बेहतर बनाने की, है ना, यही आपस में कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, आपस में लड़ाई का कारण है ना। A common second point, mind often lead to the quest for a political dominance of one's own religious community, है ना। जो कम्युनल माइंड होता है, जो माइंड सेट है, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेशन होता है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व में, एंड सपा की बात करें यादव में, है हिंदू बीजेपी, है ना, बोलती है हम हिंदू। अब हिंदू का मतलब ये हुआ, इसमें इसमें इन लोगों ने ले लिया ब्राह्मण, है ना, और सपा, ठीक है, यादव है हिंदू, ठीक है हिंदू। लेकिन मान लिया नहीं, ये ब्राह्मण और यादव की लड़ाई, है ना। तो इस तरीके से जो जो डोमिनेंस होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक रिलीजन, एक कम्युनिटी पे, तो ये जो माइंड सेट होता है, ये बेहतर नहीं कह सकते, है ना। इसकी बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट में। पॉलिटिकल जो है मोबिलाइजेशन ऑन अ रिलीजियस लाइन, द इन्वॉल्व यूज ऑफ स्केयर्ड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स प्लान जो जो प्लेन फेयर्स इन ऑर्डर टू द ब्रिंग फॉलोअर्स वन रिलीजन्स टुगेदर इन अ पॉलिटिकल अरेना, है ना। जो ये पॉलिटिकल अरेना होता है, उसमें एक दूसरे को एक जो फॉलोअर्स होते हैं, वन रिलीजन्स, एक पॉलिटिकल पार्टीज मानती है, दूसरा रिलीजन दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को मानती है। इनके जो सिंबल्स होते हैं, इनका जो कलर होता है, उसमें भी एक दूसरे को, जो पूरी ये धर्म है, धर्म को एक लाइन में लाके खड़ा कर देते हैं, है ना। कि हिंदू में ब्राह्मण जाएंगे बीजेपी के पीछे, सपा में यादव जाएंगे सपा के पीछे, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स हो गए, साइकिल हो गई उनकी, उनके वो हो गए, तो ये जो चीजें हैं, ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए बहुत ही लोगों को प्रोवोक करती हैं, है ना। तो ये चीजें बेहतर नहीं है। ये जो फॉर्म्स होते हैं इस तरह से होते हैं, सिंबल्स के आधार पर, जात के आधार पर, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर, कलर के आधार पर एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड हो जाती, मतलब पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड कर देती हैं लोगों को, है ना। मोस्ट अगली फॉर्म्स ऑफ द कम्युनलिज्म इज अ कम्युनल वायलेंस, रूट्स एंड मैस्क्रीज, है ना। अब क्या होता है, ये जो कम्युनलिज्म होता है, ये एक चरम सीमा पर हो जाता है। तो ये लोगों में, हमने क्या बताया, दोनों पार्टीज हैं, दोनों हिंदुत्व को फॉलो करती हैं, मतलब दोनों में यादव और वो ब्राह्मण हिंदू ही हुए।
लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इससे क्या होता है, एक वायलेंस उत्पन्न हो जाता है। यही जो है आधार जड़ बन जाती है लोगों को लड़ाने में। लोगों को लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं, खून खच्चर होता है, इससे डेवलपमेंट रुक जाता है किसी भी कंट्री का। इफेक्ट की बात करें, आपको पॉइंट सभी एक सिमिलर लग रहे होंगे, बस शब्दों का है, ऑलमोस्ट सब वही चलेगा इसमें, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इफेक्ट्स ऑफ द कम्युनलिज्म ऑन अ पॉलिटिक्स। अब क्या प्रभाव पड़ता है कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स पे। तो रिलीजन रादर देन द एबिलिटी बिकम्स क्राइटेरिया टू चूज द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन। धर्म के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट, एबिलिटी के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर चूज किया जाता है किस पार्टी को किस इलेक्शन में हमको वोट करना है। धर्म सर्वोपरि मान लिया जाता है और इसका प्रभाव पड़ता है। पीपल प्रेफर टू द कास्ट वोट इन अ फेवर ऑफ द कैंडिडेट टू देयर ओन रिलीजन। हमने क्या बताया कि लोग प्रेफर करते हैं कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर फेवर करना लोगों का, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का। सपा में कौन आ रहा है कोई मतलब नहीं है, यादव है चलो वोट उसी को देंगे, है ना। किस तरह का व्यक्ति है कोई मतलब नहीं, सपा के साथ है उस वोट उसी का। सेम यही बीजेपी में भी होता है कि लोग कहाँ से कैसे आ रहे हैं, क्या है उनके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, वो बीजेपी के साथ है, आंख बंद करके वोट डाला है। बाद में फिर बोलेंगे कि ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों भाई नहीं हुआ? क्योंकि जब आप आंख बंद करके डालोगे, आप कम से कम कुछ तो सीखो ना, साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत के लोगों से। सदैव फोकस एजुकेशन पे करो। आपका मालिक कैसा है, क्या आपको बेहतर मानता है, आपको प्रोत्साहित करता है? अगर नहीं है तो क्यों उसको बनाना, क्यों सहना, है ना। क्यों, आप अगर एक टीचर हैं और आपको किसी भी सोसाइटी में जहां पर आप वर्क कर रहे हैं आपको इज्जत ना मिले, आपको वहां पर वो बेहतर इन्वायरमेंट ना मिले, तो आपको, अगर आप वहां पर लात घूसा खा के बात कर, अगर हम कर लें किसी भी तरीके से, आप अगर काम करना चाहते हो तो काम तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बेहतर नहीं। तो अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप एक शिक्षक की भांति अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि मानते हुए आप वहां से निकलना बेहतर हो जाता है ना। तो कम्युनलिज्म की बात करें, कम्युनलिज्म कैन टर्न अगली एंड लीड टू द वायलेंस मैच्योर एंड रूट्स। क्या बात की, संप्रदाय जो होता है वो सांप्रदायिकतावाद में टर्न हो जाता है और वहां पर वायलेंस, अहिंसा देखने को मिलती है। आपस में लोग लड़ते मिलेंगे, आपस में लड़ते मिलने के साथ साथ बड़ी घटना का जो अंजाम हो सकता है। ये सब आप अगर नहीं देखें तो आप सीधा जाइए मणिपुर की न्यूज़ डालिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनलिज्म जो होता है वो पॉलिटिक्स पे कैसे प्रभावित होता है, कैसे जो सुरक्षा करते हैं समाज की, जो पुलिस है या लोग हैं, वो भी बट गए हैं अपने अपने धर्म ग्रुप के साथ, है ना। उसको आप, लेकिन राजनीति में उसको संभाला नहीं जा रहा है, उस पे और बढ़ावा दिया जा रहा है ना। समटाइम्स द वोटर्स पोलराइज ऑन अ कम्युनल लाइन, कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंगली। अपनी जाति, अपने धर्म, अपने उसके आधार पर लोग बट जाते हैं, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, कि वोटर जो है अपने नेता के साथ चला जाता है, अपने जाति के नेता के साथ चला जाता है। कैसा है कोई मतलब नहीं, पढ़ा लिखा है, डेवलपमेंट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन चला जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, आप बेहतर एक नागरिक बन के उभरेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं। मेरी आशा है कि आप आगे चल के एक बेहतर सोशल के एक जो सिविलियन है या नागरिक हैं बनेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितने रूप हो सकते हैं कम्युनलिज्म के, किस प्रकार से राजनीति में, और उसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से लोग बढ़ जाते हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है, आप बिल्कुल कुछ नहीं, आप शांतिपूर्वक सोचिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म इन इंडिया, इसकी हम बात कल करेंगे, है ना।
क्योंकि आज का इतना हो चुका है और काफ़ी देर से स्क्रीन भी देख रहा हूँ। तो आई होप आपको संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता समझ में आ गई होगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपको जो है और अच्छे से वीडियो बना के प्रोवाइड करते रहें। और सही रहा तो सारे वीडियो बैक टू बैक मिल जाएंगे और बहुत जल्दी हम जो ये पॉलिटिकल साइंस है इसको हम समाप्त कर लेंगे, है ना, इसी वीक के एंड तक। ठीक है, तो अभी तक नहीं थी लेकिन आज से हो गया है। ठीक है, अब स्क्रीन थोड़ा स्टार्ट करूँगा क्योंकि बिना इसके भी काम नहीं चल रहा है ना। थैंक यू सो मच।